हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द नॉलेज वन पर। तो गाइस आज फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ इंटरेस्टिंग एंड कुछ अमेजिंग। तो गाइस आप लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक बार घूमने की योजना जरूर बनाते हैं, जहाँ ऊंची पहाड़ी हो, दूर दूर तक बर्फ की चादर बिछी हो, आसमान से भी बर्फ गिरती हो। क्या खूबसूरत अनुभव होगा वो। लेकिन इस अनुभव को करने से पहले क्या आप इस बात का पता लगाना नहीं चाहोगे कि आखिर आसमान से बर्फ क्यों और कैसे गिरती है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो आइए आज हम आपको बताते हैं। दरअसल बर्फ गिरने का कारण प्रकृति का जल चक्र है। जिस तरह समुद्र, नदियों और तालाबों का जल सूर्य की गर्मी के चलते भाप बन जाता है और ऊपरी आवरण में पहुंच जाता है, जहां ये इकट्ठा होकर बादल का निर्माण करता है। और जैसा कि हमने ये बात पढ़ रखी है, बादलों के आपस में टकराने के कारण बरसात होती है। इसी तरह जब वाष्प के कणों के मिलने के कारण बने बादल वातावरण में अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, तो ऊपरी आवरण में कम तापमान के चलते बादल ठंडे हो जाते हैं, जिसके चलते बादल के अंदर उपस्थित वाष्प के कण वर्षा के रूप में ना बरसते हुए बर्फ के छोटे छोटे कणों के रूप में गिरने लगते हैं। बादलों से बर्फ के कणों के गिरने की यह प्रक्रिया बर्फ गिरना या बर्फबारी कहलाता है। रुको बट गाइस आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी जरूर आया होगा कि ऐसा क्या होता है जिसके चलते बर्फ के कण बादलों से निकलने लगते हैं, जबकि वाष्प के रूप में ये काफी समय तक बादलों में ही रहते हैं। तो आपको बता दें कि जब तापमान ठंडा होने पर वाष्प के कण बर्फ के टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उनका वजन धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिससे हवा बर्फ के कणों के भार को उठा नहीं पाती। फलस्वरूप ये बर्फ के कण नीचे गिरने लगते हैं। तो गाइस अब आप ये कह सकते हैं बर्फ दरअसल जमा हुआ पानी है। बर्फबारी में धरती पर अक्सर बर्फ की सफेद चादर से बिछ जाती है। गिरती हुई ये बर्फ हमेशा नरम नहीं होती। ये बर्फ गिरते हुए एक जगह इकट्ठी ना गिरकर हवा के साथ साथ इधर उधर फैल जाती है, इसलिए कई बहुत ज्यादा और कई बहुत कम गिरती है। कभी कभी छोटे छोटे पत्थर के रूप में, तो कभी कभी बारिश के साथ गिरने वाले सख्त बर्फ यानी ओलों के रूप में गिरती है। बर्फ चाहे जिस भी रूप में गिरे, जहां भी गिरती है वहां का तापमान काफी नीचे चला जाता है, यानी गिर जाता है। तो गाइस अब आपके मन में ये सवाल भी जरूर उठ रहा होगा कि बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में ही क्यों होती है। बर्फ उन स्थानों पर अधिक गिरती है जो इलाके या तो समुद्र के काफी ऊपर होते हैं या फिर अधिक ऊंचाई पर होते हैं। वातावरण में बर्फ काफी अधिक बनती है, जिसका एक छोटा सा हिस्सा ही नीचे पहाड़ों पर गिरता है, बाकी हिस्सा बारिश के रूप में नीचे आता है। गाइस जब आप सोच रहे होंगे बर्फ बनती है और नीचे बारिश गिरती है, वो कैसे? वातावरण में मौजूद ओजोन की गर्म परतों के बीच से जब बर्फ के कण गुजरते हैं, तो ये बर्फ पिघल जाती है, बारिश के पानी में बदल जाती है। जबकि ऊंचे पहाड़ों में तापमान पहले से ही 0 डिग्री से कम यानी काफी कम होता है, इसलिए वहां पर बर्फबारी होती रहती है। अब उम्मीद करता हूँ गाइस आपको पता चल गया होगा बर्फ कैसे बनती है और कैसे गिरती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।